अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब मेंबर? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो यार एक छोटी सी वीडियो लेके आया था मैं कि यार सम न्यूबीज़ के लिए थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, थोड़ा सा उन्हें मार्केट के फेजेस का पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर फेजेस क्या होते हैं। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, सिर्फ 5 6 या 8, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट की वीडियो बनाएंगे हम इसमें। चले में चलते हैं। अच्छा यार, आपने बाज़ दफ़ा सुना है मार्केट में ना कुछ, मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मार्केट के अंदर कितने फेज़ होते हैं या कितने किस्म के लोग जो होते हैं ना मार्केट के अंदर इन होते हैं, जो ट्रेड्स लेते हैं सम हाउ, जिस तरह की भी वो सीक्वेंस करते हैं वो ना, यानी कि मैं आपसे शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट मेकर क्या होते हैं। यार मार्केट मेकर बेसिकली वो पीपल या वो लोग होते हैं जिनके पास अलॉट ऑफ मनी, यानी कि जिनके पास अलॉट बहुत ज़्यादा ज़्यादा, यानी कि मिकदार पैसे में होती है, यानी कि उनके पास डॉलर्स होते हैं, लाइक एसेट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं इसमें शामिल हैं। ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनीज है। यानी कि वो लोग जिनके पास अलॉट ऑफ मनी है वो होते हैं बेसिकली मार्केट मेकर्स। अच्छा, market maker are basically people who have a lot of money, such as banks, institutionals, black rocks, and other companies. A long move is catch in a market maker such a long candles. अच्छा, मार्केट मेकर को आप किस तरह यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट के अंदर के किस तरह के यार मार्केट मेकर होते हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा ये मार्केट मेकर की मूव है या क्या है। तो लेट्स सपोज जैसे कि ये देखें, कैंडल देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाइक ये मार्केट मेकर जो होते हैं ना एक लॉन्ग कैंडल लेते हैं, हमेशा शॉर्ट रेंज में ना ट्रेडिंग नहीं करते, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं क्योंकि उनकी जो लॉट साइज होती है वो ज़्यादा होती है, उनका पोर्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं और ज़्यादा रिवार्ड भी लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया लाइव मार्केट के अंदर ही, ये देखें, ये देखें, हम फाइंड भी करेंगे लाइव मार्केट, देखें ये मार्केट मेकर हैं सारे, ठीक है। ये आपको छोटी सी मैनिपुलेशन या रेंज एरिया नज़र आ रहा है ना, ये सारा जो एरिया है ना ये वेल्स होती हैं, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। मार्केट मेकर बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके पास, ये देख लें कि अलॉट ऑफ मनी होती है, जो जैसे कि एक बैंक है, आपको पता है बैंक एक आम जो शॉप होती है, एक रिटेलर शॉप होती है, उससे ज़्यादा उसके पास यानी कि इन्वेस्टमेंट होती है, वो यानी कि लोगों को लोन भी देते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं बैंक्स, तो इसका मतलब कि बैंक के पास तो लॉट ऑफ मनी है ना, तो लोन दे रही है, एक शॉपकीपर तो लोन नहीं दे सकता ना किसी को। तो इसी तरह बैंक मार्केट मेकर्स जो होते हैं ना, इनके बहुत लॉन्ग टर्म मूव होती है। नेक्स्ट आती हैं वेल्स, मछलियाँ, या जिसे भी आप कह लें, मैं तो इसे मछलियाँ कहता हूँ कि वेल्स, ऐसे मैं कहता हूँ सबसे मेन रोल वेल्स का है इसके अंदर, कि वेल्स क्या होती हैं। Whales are people who have old assets like coins, dollars. Whales mostly create a manipulation arrange in market and trap the people. ये कौन से लोग होते हैं? वेल्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके पास ओल्ड एसेट होता है, जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने 2019 में बिटकॉइन या 2019 में कोई कोई एक कॉइन मैंने बाय करके रख लिया, ठीक है ना। तो अब 2024 में यानी कि मैंने बाय किया था $10 का, और अब उसकी कीमत यानी कि $10,000 से भी ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब मेरे पास ओल्ड एसेट है, मेरे पास डॉलर पड़े होते हैं, तो मैं कम प्राइस पे ले लेता हूँ और मैं पड़े रहते हैं, तो यानी कि स्टोरेज हो जाते हैं, जब उसका प्राइस अप जाती है तो मार्केट में मैं सेल करता हूँ, यानी कि इस तरह का मेरे पास एसेट होता है। तो वेल्स ऐसे लोग होते हैं। वेल्स ट्रैप कैसे करते हैं मार्केट के अंदर? वेल ज़्यादातर मैनिपुलेशन करते हैं, एक रेंज क्रिएट करने लग जाते हैं। जब वो रेंज क्रिएट करते हैं तो लोगों को पता लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो लोग अपनी बाइंग एंड सेलिंग करने लग जाते हैं। जैसे वो अपनी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो मस्ट फिर वेल्स क्या कर देती है, उन्हें ट्रैप कर देती है, उनके एसल हंट कर देती है। किस तरह करती है वो मैं आपको रिटेलर्स के अंदर बताऊँगा, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में वो इस तरह लोगों को ट्रैप करती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन से हैं यार? ये सबसे मेन चीज़ ये है यार, एक बहुत बड़ी रीज़न है रिटेलर्स की, मैं आपको शेयर करता हूँ। रिटेलर्स आर पीपल वो ही हैव वेरी लिटल एसेट्स और very little equity and enter the market and trade their own setup, but mostly 20% of trader success and 80% fail। यानी कि वो रिटेलर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम एसेट होता है और बहुत कम इक्विटी होती है और मार्केट में इन हो जाते हैं, लेकिन जब वो अपने सेटअप पर ट्रेड करते हैं ना तो उसमें से 80 में से ना उनकी 20% ट्रेडर ऐसे जो कामयाब होते हैं और 80% फेल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रीज़न जो आती है ना, मार्केट ऑलवेज प्ले विद आवर इमोशनल्स। मार्केट जो है ना हमारे इमोशनल के साथ खेलती है, हमें जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी हमेशा जो एंट्री है ना लॉस में जाती है। तो इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक अच्छा सेटअप नहीं होता,
हमें फेज़ नहीं पता होता कि मार्केट ने किस लेवल की लिक्विडिटी हंट की है या किस लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी वो जोन होता है, मैं सिंपल न्यूबीज़ के लिए, लिक्विडिटी वो जोन होता है जैसे कि एक जोन है, जैसे कि ये जोन था एक लिक्विडिटी जोन, वो होता है जहाँ पे लोगों ने अपने सेल स्टॉप यानी कि एसएल लगाए होते हैं और लॉन्ग ओपन्स की होती हैं। जब मार्केट मेकर को पता या वेल्स को पता लगता है, वो अपने ही, वेल्स वो पर्सन है जो अपने ही आर्डर को ना बाइंग और सेल करने ला जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो लोगों को ट्रैप करता है। अब उसमें ट्रैप करता है और बेचारे रिटेलर जब इसमें इंटर होते हैं ना यहाँ पे करके, जब इंटर लेते हैं बाइंग के ट्रेड, तो मार्केट फ़ौरन सेल चली जाती है। जब सेल जाती है, क्योंकि नीचे पड़े होते हैं एसएल, जब तक मार्केट एसएल हंटिंग ना कर ले, जब तक मार्केट अपनी जो यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी यानी कि डाउन लिक्विडिटी और अप डाउन लिक्विडिटी आपकी लिक्विडिटी ना वो ले ले, तब तक हमें इंटर नहीं होना चाहिए मार्केट में, ठीक है ना। इसकी रीज़न आपको बताता हूँ क्या करती है मार्केट। Always play with our emotions when you execute trade. Mostly our traders go into loss. The reason is because we don't कंट्रोल इमोशनल, यानी कि बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ट्रेड इंटर करते हैं, तो मोस्टली ट्रेड जो हमारी ना लॉसेस में चली जाती हैं। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है हम अभी अपने इमोशनल नहीं कंट्रोल करते। सच है, यानी कि लाइक अगर कोई पर्सन एक गोल्ड पे कर रहा है, तो हमारा 40% यही गोल होता है कि हम भी करें, हम भी प्रॉफिट जनरेट करें, लेकिन हम ना इस चीज़ को समझते नहीं है कि मार्केट ने क्या किया। अब जैसे कि ये देखें, इस एग्जांपल में देखें कि इस लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ पे सबको पता था बाइंग करते थे यहाँ तक जाती थी, 50% तो मिलती थी ना, लेकिन जब यहाँ पे अगेन लोगों ने बाइंग की तो क्या हुआ, रिटेलर्स के एसेलेंट हो गए। इस तरह फ़ौरन वेल्स ने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी, वो भी सेल में उसने अपना एसएल करवाया। फिर उसके बाद मार्केट मेकर और वेल्स ने मिल के फिर नेक्स्ट मूव में आ गए, ठीक है ना। हम इसकी लाइव एग्जाम्पल देखते हैं 2 मिनट। अब लेट्स होप जैसे कि ये भी है, अब यही मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे अब मेरी ट्रेड है, मेरी खुद की जहाँ पे ज़ाती तौर पे लगी है, मैं ना कोई और चार्ट खोलता हूँ आपको बताने के लिए। USD JPY, सो जस्ट 2 मिनट देते मुझे बस, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में कुछ मूव्स भी दिखा दूँ, आइडेंटिफाई भी करा दूँ और जस्ट थोड़ा जस्टिफाई भी करा दूँ। लाइक दिस वन, ये है मार्केट मेकर, ठीक है। ये मार्केट मेकर्स की मूव है, क्योंकि मार्केट मेकर्स एक लॉन्ग मूव्स लेते हैं, ठीक है ना। देखिए लॉन्ग मूव, अच्छा जनरेट वॉल्यूम किया हुआ है। अब ये हमारे पास अगर हम देखें जस्ट 2 मिनट्स, अब देखें जैसे कि हमारे पास H4 का टाइम फ्रेम है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में हमारा M50 है। हम जैसे ही M50 में इस एरिया में जाते हैं, तो इस एरिया में हमारी क्या हुई है, मैनिपुलेशन। अगर हम पहुंच गए तो ये देखें, ठीक है, इस एरिया में मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है। अब देखिए ये मैनिपुलेशन जो होती है ना, वेल्स अपने ही आर्डर बाइंग और सेल करने लाए जाते हैं इसी जोन में, देखें ये बाइंग और जोन करने लगे, ठीक है। ये वेल्स होती हैं, इनको मोस्टली ट्रैप करते हैं। अब देखें लेस देन, बाज़ ऐसी जगह होती है जहाँ पे मार्केट आपके एसएल हंट नहीं करती, क्योंकि उससे ज़्यादा हाई वॉल्यूम जो होता है ना ऊपर जनरेट हुआ होता है। लेकिन मोस्टली जगह पे ऐसे होता है जैसे कि मार्केट आपके एसएल हंटिंग, जैसे कि आपने मैनिपुलेशन और इसके बारे में सुना ना, सेम वही चीज़ करती है लाइव मार्केट के अंदर भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई अच्छी कंडीशन मिल जाए मुझे, कि मैंने फाइंड करके तो नहीं रखे होते, मैं आपके सामने ही फाइंड कर रहा हूँ। ये देखें इस जगह पे भी ना, इस जगह पे भी मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पे भी मार्केट ना देखें पहले रेंज क्रिएट की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये रेंज क्रिएट की है मार्केट ने। अच्छा, इससे पहले आप देखना ऑलमोस्ट देना, आपको खुद एरिया का पता लग जाएगा। रेंज क्रिएट करने के बाद देखें मार्केट मेकर आए हैं, इस पहले मार्केट मेकर थे इसके अंदर, ये हमारे मार्केट मेकर भाई हैं। रेंज क्रिएट की है, लोगों के एसएल पड़े हुए थे जिन्होंने यहाँ से बाइंग की हुई थी। अब एक बात याद रखना, सबसे पहले मैं आपको एक और रीज़न बता दूँ, हमारी लास्ट लिक्विडिटी लेवल पे अगर कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग इससे पीछे हो जाए, यानी कि इससे पीछे हो जाए, तो फिर चांसेस हैं बाइंग जा सकती है। अगर बॉडी की क्लोजिंग नीचे कर दे, जाके ऊपर जाके बॉडी की क्लोजिंग कर दे, तो फिर सेल है। और ज़्यादातर यहाँ पे आपको ना, जब भी आपको एक डिमांड या कोई वीक जोन नज़र आएगा ना, वहाँ पे मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करेगी, जैसे यहाँ पे रिट्रेस किया है, लाजमी रिट्रेस करेगी, थोड़ी सी बाइंग मूव देगी, लोगों को लाएगी। जैसे ही हम बाइंग आर्डर लगाएंगे, हम फ़ौरन सेल में चले जाएंगे। ये थोड़ा सा इनका ट्रैप होता है, ठीक है ना। सिंपल वर्डिंग में छोटी सी क्लास थी, लाइक इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसे मज़ीद देखना और अपने जितने भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह।
फीस